मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी कर दी। जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ एक दिन भी पेट भर कर भोजन नहीं मिला। तुम्हारा तो पेट नहीं कोई कुआं है, और मैं कुएं को कैसे भर सकता हूँ। बस कालू कौवे का इतना ही कहना था कि उसकी पत्नी गोरी कौवी पास में पड़ा झाड़ू उठाती है और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देती है। वो अपने पति जी की खूब पिटाई करती है। बस गोरी बस, जो होना था हो गया। बस यही दिन देखना था कि तुम मेरी पत्नी होकर मुझे झाड़ू से मारोगी। तो ना इतना गुस्सा दिलाया करो मुझे। मेरे पेट को कुआं कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता। मैं ये घोंसला और ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम तक आवारा फिर के आ जाएगा। पहले भी कई बार घर छोड़कर गया है। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाता है। आज तो कालू सच में परेशान था और वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो ऐसे ही बैठा हुआ था कि उसे चक्कर सा आता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। रानो चिड़िया जो उसी जंगल में रहती थी वो उड़ते उड़ते वहाँ आती है। अरे इसे क्या हुआ? ये तो कोई कौवा है, इसके तो गहरी चोट आई है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, इस कौवे की हमें मदद करना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। और मुझे तो ये दूसरे जंगल का कौवा लग रहा है। कबूतर भैया, हम इसे उठाकर मेरे घर ले जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मैंने पट्टी तो कर दी है, परंतु अभी तक इस कौवे को होश नहीं आई। जब चिड़िया और कबूतर दूसरी तरफ बैठे ऐसे बात कर रहे थे तो कौवे को होश भी आ जाती है, परंतु वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। चिड़िया, तुम भोजन की चिंता ना करना। जब तक ये कौवा ठीक नहीं हो जाता मैं इसका भोजन लाने में आपकी मदद करूँगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। जब तक कौवे को होश आएगी तब तक मैं अपने लिए और इस कौवे के लिए भोजन ले आती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। अब तो मैं इस गोरी की बच्ची को मजा चखा कर रहूंगा। मैं अब 2-4 दिन इस चिड़िया के घर में ही बीमार बनने का नाटक करूंगा। छत भी मिल गई और भोजन भी, और ढूंढ रही होगी अब गोरी मुझे पूरे जंगल में। मैं भी अब घर तभी जाऊंगा जब गोरी की अकल ठिकाने आ जाएगी। अब तो रात भी हो गई, ये कालू अभी तक नहीं लौटा। कहीं मेरा कालू जी सच में घर छोड़कर तो नहीं चला गया? आज मुझे भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। पता होता झाड़ू से ना ही मारती मैं अपने कालू जी को। ऐसे ही रात गुजर जाती है और कालू भी सोकर उठ जाता है और चिड़िया कालू से पूछती है, आप कल से बेहोश थे, आप वहाँ कैसे आए थे और आप कहाँ से आए हैं कौवे भैया? नाटक करता हूँ। कौवा? कौन कौवा? मैं तो एक तोता हूँ। मैं लाल मिर्ची लेने जा रहा था कि वहाँ गिर गया। फिर मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ कौन लाया था। ये क्या कह रहे हैं आप कौवे भैया? आप तोते नहीं कौवे हो। ऐसे ही कबूतर भी वहाँ आ जाता है। आ गया कौवा होश में चिड़िया बहन? कौवा होश में तो आ गया है, परंतु मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अपनी जायदाद तो खो बैठा है। आप दोनों मुझे बार बार कौवा क्यों कह रहे हो? मैंने कई बार बोला है कि मैं एक तोता हूँ। प्लीज आप फिर से मुझे कौवा ना कहिए। मुझे कौवे बहुत बुरे लगते हैं। नहीं दोस्त, आप तोते नहीं कौवे हो, क्योंकि आपका रंग भी काला है और तोते का रंग तो हरा होता है। और देखो तो आपकी चोंच भी कितनी गंदी है, और गंदी चोंच कौवों की ही होती है। चलो कबूतर भैया, हम भोजन ले आए। जैसे जैसे इस कौवे का जख्म ठीक होगा इसे सब याद आ जाएगा। फिर चिड़िया और कबूतर भोजन लेने चले जाते हैं।
बड़ा आया मुझे गंदी चोंच बताने वाला। अपनी आंखें नहीं देखी इस कबूतर के बच्चे ने। वो तो मैं नाटक कर रहा था, वरना मैं जरूर बताता तुम्हें कि गंदी चोंच किसकी है। चलो अब आराम से सोते हैं, भोजन तो चिड़िया ले ही आएगी। दूसरी तरफ कालू की पत्नी गोरी कव्वी अपने पति को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। फिर उसे तोता मिल जाता है। तोते भैया, आपने मेरे पति जी को तो नहीं देखा? वो कल से मुझसे लड़कर घोंसला छोड़कर चला गया है। देखा है गौरी, कल शाम तुम्हारा पति दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था। तोते भैया, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों कालू जी को ढूंढ कर लाते हैं। फिर तोता भी गोरी के साथ चला जाता है। चिड़िया बहन, ये भोजन आप उस कव्वे के लिए ले जाएं, और हाँ, आज उसकी पट्टी बदल देना। 1-2 दिन में उसकी जायदाश्त ठीक हो जाएगी और फिर वो चला जाएगा, यहाँ से आया होगा। सर पर चोट लगी है ना बेचारे के, इसलिए अपनी जायदाश्त खो बैठा है और खुद को तोता कह रहा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कव्वे भैया, ये ले, आप भोजन खा लें। मैं ऐसे भोजन नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे तोता कहें। अच्छा अच्छा, ठीक है तोते भैया, भोजन खा लें। फिर कालू कौवा भोजन खा लेता है। अब तो ये चिड़िया पागल बन गई है और यही समझ रही है कि मेरी सच में जायदाश्त खो गई है। कव्वे भैया, नहीं नहीं तोते भैया, आपकी शादी हुई है क्या? हाँ, मेरी पत्नी पिछले साल मर गई थी। वो अच्छा ही हुआ जो मर गई। बहुत लड़ाई करती थी मुझसे, और अब मैं कोई अच्छी सी तोती देखकर दूसरी शादी कर लूँगा। अच्छा, ये तो बताएं कि आप कौन से जंगल से आए हैं? ये घर मेरा ही तो है, और कहाँ से आया हूँ मैं तो कई बरसों से इसी घर में रह रहा हूँ। इसे तो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा चलो, अब आप आराम करें। गोरी कव्वी और तोता भी उड़ते उड़ते उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें कबूतर मिलता है। वो सीधे कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर जी, मेरे पति जी कल से घोंसला छोड़कर भाग आए हैं। क्या आपने इस जंगल में किसी कौवे को तो नहीं देखा? हाँ, देखा है, और वो कौवा चिड़िया के घर में है, और 80 या 90 साल उम्र है उस कौवे की। हाँ हाँ तोते भैया, वो ही मेरा पति है। उसे मैं और चिड़िया उठा कर ले गए थे। वो हमें गिरा हुआ मिला था और उसके सर पर गहरी चोट आई है, और वो कौवा तो अपनी जायदाश्त भी खो बैठा है। गौरी देखो, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम उसे झाड़ू से मारती, और ना वो घर छोड़ता, और ना उसकी जायदाश्त जाती। तोते भैया, मुझे अपने पति जी का सब पता है। अगर ये सब झाड़ू के कारण हुआ है, तो अब उसकी जायदाश्त वापस भी झाड़ू ही लाएगी। फिर गोरी कव्वी और तोता कबूतर के साथ चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा सोया हुआ था। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पति जी को बचा लिया। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी कालू को आवाज देती है। कालू, ओए मेरे कालू। गोरी की आवाज सुनकर कालू बिजली की तेजी के साथ उठकर बैठ जाता है। कालू जी, मुझे माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगी। अब चलो, हम अपने घर चलें। हम कल से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। परंतु कालू तो चुप था। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जायदाश्त खो जाने वाला नाटक अब अपनी पत्नी के सामने करे या ना करे। कव्वी बहन, आपके पति के सर पर गहरी चोट आने से इसकी जायदाश्त खो गई है, और ये अब खुद को तोता समझ रहा है। अच्छा, तो अब कालू जी तुम तोते बन गए हो। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, अभी हम अपने कालू जी की जायदाश्त ठीक कर देते हैं। कालू जी, जायदाश्त ठीक हुई या नहीं अभी तक? मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? मम्मा, मुझे क्या पता तुम कौन हो? मैं बताती हूँ कालू जी, मैं कौन हूँ। चिड़िया बहन, क्या कोई झाड़ू है घर में? बस गोरी का ऐसा कहना था कि कव्वे की जायदाश्त तुरंत ठीक हो जाती है। ना ना गोरी, अब मुझे झाड़ू से ना मारना। ठीक हो गई है मेरी जायदाश्त।
ये सब देख चिड़िया और कबूतर की हंसी ही नहीं रुक रही थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, ये पत्नी जी यहाँ भी आ गई। इससे लड़कर घर से भाग आया था। 2-4 दिन आपके पास रहने के लिए जायदाश्त खो जाने का नाटक करना पड़ा। अब सीधे से चल